नियंत्रित करता है। सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को यही व्यापारी घराने नियंत्रित करता है, जो किसी ज़माने में राजशाही को भी नियंत्रित करता था और राजशाही परिवार से इन सभी व्यापारी घरानों के ताल्लुकात हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। द ग्रेट ब्रिटेन जिसको आप समझते थे, उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हालाँकि द ग्रेट ब्रिटेन आजकल कुछ नहीं बोल रहा है और शांति से बैठा हुआ है। लेकिन क्या भारत का इतिहास दोहराया जाएगा? 2500 वर्ष पहले का इतिहास भारत दोहराने जा रहा है। क्या भारत में कोई नया चंद्रगुप्त जन्म ले चुका है? क्या यही चंद्रगुप्त इस अलक्षेंद्र को रोकेगा? और इस बार अलक्षेंद्र के रूप बदले हुए हैं। जनतांत्रिक मूल्यों के नाम पर अलक्षेंद्र बढ़ रहा है। अलक्षेंद्र इस बार लॉ लश्कर भी लिया हुआ है, सैनिकों की टुकड़ी भी अपने साथ रख रहा है और सामने से जनतंत्र का हवाला भी दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं अलक्षेंद्र डोनाल्ड ट्रंप की। अलक्षेंद्र आप समझते होंगे हिंदी वर्जन है अलेक्जेंडर का। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप अलेक्जेंडर की भूमिका में है और वो पूरे विश्व विजेता बनना चाहते हैं, विश्व का दारोगा बनना चाहते हैं, जो एक प्रकार से वो साबित भी कर रहे हैं। वही चौधरी हैं। उनकी चौधराहट के सामने सारे लोग गौण हैं। क्या उस चौधरी के सामने, उस दारोगा के सामने, इस नए अलेक्जेंडर के सामने भारत का चंद्रगुप्त खड़ा होगा? और भारत का चंद्रगुप्त अगर है तो कौन है? किसमें वो मादा है? मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। जी, बिल्कुल सही आपने सुना है। अगर इस अलक्षेंद्र को कोई रोकेगा तो भारत का नया चंद्रगुप्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही रोकेगा। वानगी बन रही है। अगर कुछ शक्तियां हाथ मिला रही हैं अंदर खाने, तो भारत का चंद्रगुप्त नजर बनाए हुए है और भारत ने अब धीरे धीरे तय कर लिया है हमें किस राह चलनी है, हमें अपना सामर्थ्य जगाना है कैसे, और किन किन शक्तियों ने अंदर खाने हाथ मिलाया है, आज मैं डिटेल से आपको बता रहा हूं। मित्रों, खबर आ रही है कि चाइना और अमेरिका ने हाथ मिला लिया है। किस मुद्दे पे? अमेरिका यह कह रहा था कि डेनमार्क में और ग्रीनलैंड में और वेनेजुएला में इस सब पर नजर थी चाइना और रसिया की। और जिस दिन वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट को और उनकी पत्नी को अमेरिका ने उठाया है, उसके ठीक एक दिन पहले चाइनीज डेलीगेट के साथ इनकी मीटिंग हो रही है। टाइमिंग देखिए, चाइनीज डेलीगेट के साथ मीटिंग होती है और चाइना को कुछ भी पता नहीं है कि कल होकर के कल जो सुबह होगी, तो कल सुबह अमेरिका का यह ऑपरेशन होने वाला है, या कल सुबह की कल रात जो होगी उस वक्त अमेरिका का यह ऑपरेशन होने वाला है और उस ऑपरेशन को लाइव डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे और वेनेजुएला के मादुरो को और उनकी पत्नी को उठा लेके चले जाएंगे। एक दिन पहले चाइनीज डेलीगेशन के साथ बातचीत हो रही है और चाइना कह रहा है कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी और अमेरिका ने यह गलत किया है। बस इतिश्री हो गई। कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिससे कि ट्रंप को डरने की जरूरत है। क्यों नहीं आई? खबर आ रही है कि चाइना को कहा गया है कि भाई तुम जो करना चाहते हो तुम करो, मैं जो करना चाहता हूं मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। और चाइना को एक प्रकार से हिंट संभवतः अमेरिका ने दे दिया है, ये जो ताइवान पर तुम्हारी नजर है और ताइवान के को जो हमारा सपोर्ट रहता है, वो हम तत्काल उस सपोर्ट को वापस कर लेंगे और तुम चाहो तो ताइवान ले सकते हो। ट्रंप और रसिया और चाइना के बीच में क्या कोई डील हो गई है? खबर आ रही है कि हां, हो गई है और इसीलिए चाइनीज चुपचाप बैठा हुआ है। तो भारत जो ये सोच रहा था कि चाइना क्या करेगा और रसिया क्या करेगा, इस दोनों के मूव पे भारत का मूव डिपेंड कर रहा था। भारत को अब चाइना और रसिया के सहारे अपने को खड़ा नहीं करना पड़ेगा। भारत भी एक शक्तिशाली देश है और एक प्रकार से ट्रंप ने अगर रसिया और चाइना को संकेत दिया कि तुम्हारी जो मर्जी है करने की वो कर लो,
तो भारत को भी एक संकेत दे दिया है कि भाई साहब, तुमको जो अगर करना है तो तुम भी अपना काम कर लो। तो क्या ये संकेत भारत के लिए भी है कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले ले? क्या भारत बांग्लादेश में जो कुछ भी चल रहा है, 3 तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है भारत से, और ऐसे में अगर अमेरिकी सेना बांग्लादेश में आकर के कैंप करती है, जो कुछ दिन पहले हुआ, जब मुजीबुर रहमान के बेटे, शेख मुजीबुर रहमान नहीं, शेख जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान जब अमेरिका इंग्लैंड से बांग्लादेश लाए गए, उसके पहले अमेरिकी सैनिक का एक जत्था बांग्लादेश में उतरा है। वो क्यों उतरा था? बांग्लादेश में एक जो पूरा इलाका है, उसको काट करके अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। आप हैरान हो जाएंगे, दुनिया के 80 देशों में 200 से अधिक सैन्य अड्डे, 180 से अधिक सैन्य अड्डे अमेरिका के हैं। 80 देशों में वो अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है। मतलब किस देश में क्या गतिविधि हो रही है, इस पर पूरी नजर रखता है अमेरिका। और कहां किस इलाके में अनरेस्ट पैदा करवाना है, इस पर अपने सैनिकों, अपने इंटेलिजेंस, अपने डीप स्टेट के हैंडलर, इनके द्वारा अमेरिका नजर रखता है। तो बांग्लादेश में अभी जो परिवर्तन हुआ है और वहां जो अमेरिकी सेना आ रही है, क्या भारत को अपने पुरुषार्थ दिखाने का वक्त आ गया है? भारत इसमें इंडिफरेंट नहीं रह सकता है। और अगर भारत इंडिफरेंट रहा तो यह माना जाएगा कि अमेरिका के सामने भारत ने और पूरी दुनिया ने सरेंडर कर दिया है। और फिर इस सरेंडर का अमेरिका क्या क्या लाभ लेगा, कहना मुश्किल है। एक बार आपकी बाह मरोड़ेगा, फिर दूसरी बार वो कोशिश करेगा, फिर तीसरी बार करेगा। और अगर आपने उसके बाह को मरोड़ने के पहले, कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और आप एडवांस हो जाते हैं और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और बांग्लादेश को अपने